Hey guys, welcome back to another video of Renegade Immortal Noble Explanation। ये इस एपिसोड की सेकंड पार्ट होने वाली है। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लेना, क्योंकि उसे देखे बगैर यहाँ आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तभी चलिए बिना देरी के हमारे इस एपिसोड के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वॉन्गलिंग अब पूरी तरीका से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था। उसके चारों ओर किलिंग इंटेंट भरा पड़ा था। वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं ला पा रहा था। वो इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। तो दोस्तों, इस पार्ट की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू हो जाती है। तो चलिए बिना देरी किए इस पार्ट को भी शुरू कर देते हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा सेलेस्टियल फ्रूट वॉन्गलिंग के चारों ओर घूमने लगे। वॉन्गलिंग से रिलीज हो रही प्रेशर की वजह से सारे फ्रूट फटने लगे और उनमें से निकली रस सारे आपस में जुड़ते हुए एक बड़े से फ्रूट के रस में कन्वर्ट हो गए, जिस ड्रॉप का नाम था डोमैनिक रेड लिक्विड। वॉन्गलिंग कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कैसे लाए, और बिना सोचे वॉन्गलिंग उस रेड डोमिनिक लिक्विड को पी लिया। और उसके बाद वॉन्गलिंग की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे क्रैक आने लगे। ऐसे लग रहा था कि अब वॉन्गलिंग की बॉडी ब्लास्ट होने वाली है। उसके मुंह से खून आने लगा। ब्लड सर्कुलेशन इतनी स्पीड से बाहर हो रहा था मानो कि आज वॉन्गलिंग का इस धरती पे लास्ट दिन है। वो जल्द से अपने स्टोरेज बैग में से वाइन निकालकर पीने लगा। वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसकी रफ्तार भी अब ना के बराबर थी, पर वो रेड डोमिनिक लिक्विड यानी सेलेस्टियल फ्रूट के ड्रॉप उसे मरने नहीं दे रहे थे। उसके चारों ओर कीलिंग इंटेंट भरा पड़ा था, पर अभी भी वॉन्गलिंग एक ही वर्ड बार बार बोल रहा था, कील और कील। वॉन्गलिंग इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, पर उसे इतना दर्द होने लगा कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, और उसका दहाड़ इतना गहरा था कि चट्टानी जमीन पर क्रैक आने लगे, मानो वहां भूकंप आ गया हो। वॉन्गलिंग जहां भी अपने पैर रखे जा रहा था, वहां सारे फूल पौधे, घास और पशु पक्षी सारे मर जा रहे थे। जब इनका ये हाल था तो सोचो वॉन्गलिंग के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जितने भी सारे फूल पौधे और जानवर मर रहे थे, उन सब में से कुछ कुछ नेचुरल गैस निकलकर वॉन्गलिंग की ओर आते हुए उसकी बॉडी में ऑब्जर्व होने लगे, और इस वजह से वॉन्गलिंग अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ला पाया। उसके बॉडी के ऊपर जो क्रैक्स आए थे वो भी धीरे धीरे फुलफिल होने लगे। वॉन्गलिंग के चारों ओर जो कीलिंग इंटेंट भरा पड़ा था वो भी धीरे धीरे गायब होने लगा, और उसका रफ्तार भी अब पहले जैसा होने लगा था। लगभग वॉन्गलिंग पहले जैसे रिकवर हो गया था। जिस कंट्री को वॉन्गलिंग टेलीपोर्ट होकर आया था, उस कंट्री का नाम था डेमन कंट्री। आसमान में तेजी के साथ उड़ रहे वॉन्गलिंग को देखकर डेमन कंट्री का एक मास्टर, जिसका नाम जीसू था, पूरी तरह से घबरा गया और चिल्लाया, असेंडेंट कल्टीवेटर हमारी ओर आ रहा है। पर जैसे ही उसने वॉन्गलिंग को गौर से देखा, उसे पता चला कि वॉन्गलिंग इस वक्त इंजर्ड है। तभी उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और आंखों में लालच की चमक। वह कहने लगा, तारांकन, ओ माय गॉड, सीरियसली आज मेरा दिन कितना अच्छा है, जो सुबह सुबह एक घायल असेंडेंट कल्टीवेटर खुद उड़कर मेरे पास आया है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। वह तुरंत हमले के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वॉन्गलिंग को जरा सी भी कीलिंग इंटेंट महसूस हुई, उसने पलक झपकते ही अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकाल ली। इसके बाद जीसू वॉन्गलिंग से कहता है, तारांकन, तुम जो भी हो, इतने ज्यादा बेवकूफ हो कि खुद अपनी मौत के दरवाजे तक चलकर आए हो। इससे पहले कि जीसू कुछ और कह पाता, वॉन्गलिंग ने अपनी तलवार को जोर से जमीन पर दे मारा, जोरदार आवाज में। वहां एक खौफनाक सील बन गया, और उस सील के दबाव से वहां मौजूद 300 से ज्यादा डेमोनिक सोल्जर्स की मौत वहीं खड़े खड़े हो गई। इसके बाद वॉन्गलिंग पूरे एटीट्यूड के साथ उस मास्टर जीसू से कहता है, तारांकन हूँ, तो क्या बोल रहे थे आप? मैं बेवकूफ और तुम मेरी मौत के दरवाजे? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और अपनी तलवार से उसके कंधे पर ऐसा वार किया कि एक ही बार में उसका काम तमाम हो गया। के बाद वॉन्गलिंग और समय बर्बाद न करते हुए वहां से निकल गया। जहां भी उसे थोड़ी सी भी कीलिंग इंटेंट महसूस होती, वो सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ता गया। प्लैनेट त्यांसी से दूर एक और प्लैनेट था जो पूरी तरह से प्राइवेट था, और इस प्राइवेट प्लैनेट का मालिक प्लैनेट मो था, यन यांग स्टेज की एल्यूजनी यन कल्टीवेटर। इस फायर डेमन कंट्री के डेमन स्पिरिट लैंड में आने की योग्य नहीं होते, लेकिन फिर भी उसने अपने 3 डिसाइपल्स में से 2 को अंदर भेज दी थी। एंड अब वो दोनों डिसाइपल्स फायर डेमन कंट्री की ग्रे रूट्स में उड़ रहे थे। उन 2 में से अचानक सीनियर डिसाइपल की आंखें चमक उठीं। उसकी नब्ज ठंडी पड़ने लगी, और वो फील कर पा रहा था कि दूर से कोई पावरफुल कल्टीवेटर उनकी ओर तेजी के साथ आ रहा है। इतना पावरफुल कि उसकी कीलिंग इंटेंट यहाँ तक फील हो रही है। वो अपने साथ मौजूद जूनियर ब्रदर को पीछे हटने के लिए बोल देता है। तुरंत वो दोनों ऑपोजिट दिशा में बिखर गए, और उनके बीच से एक व्हाइट स्मोक की तरह तेज रफ्तार से कोई गुजर गया। और फ्रेंड्स, आप शायद जान चुके होंगे कि ये व्हाइट स्मोक एक्चुअल में कौन है। ये कोई और नहीं, हमारा हीरो वॉन्गलिंग है। जिसके बाद वो जूनियर डिसाइपल अपने सीनियर से कहता है, तारांकन ब्रदर, ये असेंडेंट स्टेज का कल्टीवेटर है, और खुशी की बात यह है कि ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है।
और यहीं ही इनकी गलती हो जाती है। इनके मन में लालच आ जाता है और वो फिर बोलता है, तारांकन ब्रदर जरा सोचो, अगर हम दोनों ने मिलकर इसे मार दिया तो इससे हमें कितना ज़्यादा ट्रेजर मिल सकता है और हम हमारे लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। हम दोनों अब लेट स्टेज में हैं। अगर हम हमारी मैजिकल ट्रेजर को यूज़ करें तो उसे शायद हम मार सकते हैं। और इतने में ही वांग लिंग रुक गया। उसने गुस्से भरी आंखों से धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसके होठों में एक ही वर्ड अब भी था, किल, किल और किल। वो एक ही मिनट में जूनियर के पास आ पहुंचा। उसे भागने का मौका तक नहीं दिया। वांगलिंग और जूनियर के बीच डिस्टेंस बस 2 इंच का था। जूनियर का तो डर के मारे पसीना निकल गया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि खुद हेवन आकर खड़ा हुआ है। वांगलिंग ने अपनी एक उंगली जूनियर के माथे पर रखी और फिर एक दर्दनाक चीख के साथ उस डिसाइपल की मौत वहीं पर हो जाती है और उसके सोल को वांगलिंग एब्जॉर्ब कर लेता है। सीनियर डिसाइपल टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं। वांगलिंग उसकी ओर मुड़ा। डिसाइपल कह रहा था, मैं मो एंसेस्टर। इसके आगे वो और भी कुछ बोल पाता कि तभी वांगलिंग उसे भी अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हुए जान से मारकर उसका सोल भी एब्जॉर्ब कर लेता है। धीरे धीरे वांगलिंग की आंखें ज्यादा से ज्यादा लाल होने लगी। उसके चारों ओर बैटल इंटेंट भरता जा रहा था। वो बस किल, किल बोल रहा था और वो फिर से उड़ गया। जहां जहां वो जाता सारे जानवर, पेड़ पौधे, फूल मरकर उसके अंदर समाने लगे। वो नरक का मॉन्स्टर बन गया था। अब वांगलिंग के बारे में सारे फायर डेमन कंट्री में चर्चे हो रहे थे। उसे रोकने के लिए सैकड़ों डेमन जनरल्स भेजे गए। वांगलिंग अब फिलहाल एक माउंटेन पर था जिसका नाम मिलियन डोमेन माउंटेन है। उस माउंटेन की एक साइड पर 2 सिटी थे, एक तरफ लेजर स्काई सिटी और दूसरी तरफ मेल्टिंग फायर सिटी। वांगलिंग को रोकने के लिए लेजर स्काई सिटी के स्टार्टिंग पॉइंट पर 1 लाख से ज्यादा डेमन सोल्जर्स को रखा गया था और ऊपर की ओर प्रोटेक्शन के लिए 10 से ज्यादा डेमन जनरल्स को तैनात किया गया था। मिडिल रेंज में वाइस कमांडर ऑफ चीफ खड़े हुए थे और उनके फेस में थोड़ा भी डर नहीं था, बल्कि वो तो वांगलिंग को देखकर ईविल स्माइल दे रहे थे और कह रहे थे, तारांकन, इतनी सारी तैयारी सिर्फ एक इंजर्ड असेंडेंट कल्टीवेटर के लिए? इसे तो मारने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। जिसके बाद वो जोश में आकर बोला, तारांकन लॉर्ड वाइस कमांडर, मुझे परमिशन दे ताकि मैं इसे मौत के घाट उतार पाऊं। जैसे ही उसे परमिशन मिली वो तेजी के साथ वांगलिंग की ओर बढ़ने लगा। उसने बहुत सारी कीलिंग इंटेंट को वांगलिंग की ओर छोड़ दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वांगलिंग जैसे ही उस कीलिंग इंटेंट को फील किया, उसने अपने सर को धीरे धीरे ऊपर उठाया और अपनी फिंगर को उस वाइस कमांडर की ओर इशारा किया। जैसे ही वांगलिंग ने फिंगर ऑफ डेथ बोला, तभी एक ब्लैक होल बन गया। कमांडर को भागने का टाइम तक नहीं मिला और वहीं उसकी मौत हो गई। सारे सोल्जर्स ये देखकर कांपने लगे और पीछे हट गए। दूसरी तरफ ये सब लॉर्ड वाइस कमांडर भी देख रहा था और वो लाइफ में पहली बार किसी के अटैक को देखकर डरा था। तभी वांगलिंग की वही आवाज गूंजी, किल। और दोस्तों, यहीं पर हमारा ये लड़ाई से भरा एपिसोड खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। जल्द ही मिलेंगे गाइस अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।